सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार अम्बेडकर प्राइम के माध्यम से। साथियों, हम अभी भी जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग अभी समझ नहीं रहे हैं 2024 को लेकर कितनी विसंगतियां बनी हुई हैं। 2024 में किस तरीके से हमारी रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से हमें बहुजनों को एकजुट हो जाना चाहिए। क्या अभी आप ये चारों तरफ वीडियो वायरल हो रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ये सोशल मीडिया जो वर्क कर रही है, सोशल मीडिया जो मेहनत कर रही है, सोशल मीडिया जो आपको जागरूक करने की कोशिश कर रही है, क्या आप लोग उतना जागरूक हो पा रहे हैं? सोशल मीडिया जो इस समय पूरा अपना दमखम लगा रही है, इस सरकार की नीतियों के विरुद्ध काम कर रही है, क्योंकि जोखिम उठा रही है, किसी तरीके का जो है अपने अंदर भय नहीं होने दे रही है, जेल भी जा रही है। जिन लोगों को जेल भेज दिया गया था वो 24 दिन में जेल से बाहर निकल पाए थे। क्या ये इस तरीके का आतंक ये सरकार जो कर रही है, क्या उचित है? मैं उन साथियों से कहना चाहता हूँ जो घरों में बैठे हुए हैं और समझने को तैयार नहीं है। मैं उस दलित समाज से, दलित में SC ST OBC और मुस्लिम सभी हैं, सभी को इस देश में दलित मान लिया गया है, क्योंकि सभी लोग दलित की श्रेणी में आ जाते हैं। और केवल 15% या 12% लोग वो अपने आप को सर्वा मान चुके हैं। वो किसी तरीके से किसी भी रणनीति तक जाने को तैयार हैं। अभी आप ले लीजिए, दिल्ली विश्वविद्यालय पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट को एक हफ्ते पहले उठाने के लिए अचानक रात में पुलिस ने, प्रशासन ने और RSS के जो ग्रुप ने धावा बोल दिया। वहाँ से जितना सामान था, प्रोफेसर रितु का वहाँ लड़के सोए हुए थे, टेंट था, बक्से थे और माइक और स्पीकर, दरी वगैरह जो भी हैं, लकड़ियाँ थीं, खम्बे जो है पोल वगैरह भी रखे थे जो कि गाड़ने के लिए, जो वहाँ टेंट की व्यवस्था कर रहे थे। तो वो सारा का सारा रात में ही लूट के ले गए। और पुलिस ने बात को दबाने के लिए, क्योंकि उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व थी, उस धरने को दबाने के लिए पूरी कोशिश की। उस धरने को ख़त्म करने के लिए पुलिस ने वहाँ दोबारा उन्हें बैठने नहीं दिया। जब भी जाते थे उनके पीछे पुलिस लग जाती थी। कल की स्थिति जो है इतनी भयावह हो गई, क्योंकि पूरे देश से आह्वान था कि बहुजन एकत्रित हों 19 जनवरी को धरना स्थल विश्वविद्यालय गेट नंबर 4 पर। लेकिन पुलिस ने उस स्थान पर प्रशासन को हजारों की संख्या में लगा दिया, आर्मी लगा दी, जिससे कि जो है उस धरना स्थल को रोक दिया जाए, वहाँ तक लोगों को ना जाने दिया है। लेकिन फिर भी लोग वहाँ तक गए, उन्होंने धरना स्थल पर जाके और अपना जो मिशन था उसे चलाने की कोशिश की। वहाँ जहाँ बैरिकेड लगा था, बैरिकेड के बाहर ही धरना शुरू कर दिया। मजबूर होकर जो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो डीन कहें, दिल्ली विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर कहें, जिन दिल्ली विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो मजबूर हुआ और मजबूर होकर उन्होंने बात करने के लिए बुलाया। लेकिन क्या वहाँ धोखा मिला? उस समय तो उन्हें 2 घंटे 2.5 घंटे तक जो धोखे में रखा कि अभी हम आपकी जो मांगे हैं उन पर विचार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ से शाम होती गई, शाम होते होते 7 बजे के आसपास लोग, क्योंकि जो है थके हुए थे, इधर उधर चाय पीने के लिए, कुछ खाने के लिए, जो छोटे छोटे वहाँ पे होटल्स टाइप के बने हुए हैं यूनिवर्सिटी के बाहर, चाय की कैंटीन वगैरह बनी हुई है, उन पे जानने लगे। तो उसी बीच में पुलिस ने, आर्मी ने धावा बोल दिया। जो प्रदर्शनकारी थे उन पर धावा बोल दिया और उन्हें कब्जा कर बसों में भर के और वहाँ से
रात को कहाँ ले गए ये उस समय पता नहीं लग पाई थी। अब जो जानकारी मिली है उसके अनुसार रात को सभी को जितने प्रदर्शनकारी थे उन पर डंडे बरसाए गए, उन्हें जबरन बसों में भर के वहाँ कम से कम डीटीसी की 20-25 बसें खड़ी की हुई थी। उन्होंने पुलिस ने एडवांस में ही, आर्मी ने, प्रशासन ने, जो कि जिस दलितों के इस जन आंदोलन को तितर बितर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये प्रक्रिया थी। लेकिन ये आंदोलन उग्र रूप अब लेने वाला है, क्योंकि उग्र रूप अब ये करो या मरो की ये इस समय स्थिति आ गई है दलितों के लिए। क्योंकि अगर अभी भी दलित नहीं समझा तो 2024 के बाद किसी तरीके से समझने लायक नहीं रहेगा। जो स्थिति आज दलितों की है इस शासनकाल में, ये स्थिति आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी, शायद आपने भी नहीं देखी होगी। तो जागो बहुजन जागो, अपने अधिकारों को पहचानो, उनकी मांग करो, उन्हें ख़त्म होने से पहले बचा लो, जिससे कि आपके आने वाले जो जनरेशन है, बच्चे हैं, वो किसी तरीके से आपको दोषी ना करार दें। क्योंकि अगर आप घरों से ना निकले तो ये जनरेशन आपको जो है, आने वाली जो जनरेशन है वो आपको दोषी करार देती रहेगी, क्योंकि आप लोगों ने मिशन को आगे नहीं बढ़ा पाए। आप लोग उस आंदोलन को ख़त्म करने दिया, देखते रहे, उस आंदोलन की तरफ आप लोग नहीं निकले। 2024 का जो इलेक्शन है, मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि साथियों, 2024 के इलेक्शन में किसी भी तरीके से कोई भी विपक्षी पार्टी में खड़े होने वाला, चाहे आपका कितना भी प्रिय नेता हो, उसे वोट नहीं देना, जिससे कि जो है वो ऐसी एक्टिविटी फिर करेगा, उसी तरीके से फिर प्रताड़ित होगा। जैसे भी 131 सांसद संसद में थे और वो किसी तरीके से आपके हक की लड़ाई नहीं लड़े, आपके हक के लिए नहीं बोले, चुपचाप आपके अधिकारों का हनन हो रहा था उससे देखते रहे, सहते रहे। तो हमें प्रण करना होगा 2024 के लिए कि केवल और केवल हमें एक पार्टी पे वोट देना है। जितने भी SC ST OBC हैं देश के SC ST OBC लगभग 88% आबादी के लोग SC ST OBC और मुस्लिम, जो कि दलित कहलाते हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। देश में इस तरीके से माहौल बना दिया जाता है कि ये दोनों आपस में लड़ते रहें। वो दलितों को हिंदू कह के केवल और केवल सरकार यूज करती है, इस्तेमाल करती है मुसलमानों से लड़ाने के लिए, जबकि मुसलमान और जो दलित पूरी तरीके से प्रताड़ित होते रहे। ये देश इस समय लास्ट मूवमेंट पे, क्योंकि 2024 के बाद कोई इलेक्शन शायद ना हो, इसलिए आप लोगों को बड़े सोच समझ के अभी से प्रण करना है। हर एक व्यक्ति को, अपने जानने वाले को, प्रतिदिन कम से कम 10 लोगों को जागरूक करना है, उसे समझाना है कि किसी भी तरीके से एक पार्टी को वोट दें, BSP को वोट करें, बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट करें, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसका शासन आपने देखा था कि 4 बार मुख्यमंत्री बनी बहन जी, और उन्होंने किसी तरीके से अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं किया। उन्होंने डटकर मुकाबला किया इन क्या नाम उच्च वर्गीय सोच रखने वाले व्यक्तियों का, उच्च वर्ग का विरोध नहीं, उच्च वर्गीय सोच रखने वाले विरोध का, और उसे मुकाम तक पहुंचाने में पूरी अपनी जो है भागीदारी निभाई। उन्होंने अपने प्रशासन को बहुत अच्छा चलाया। आपने उनके प्रशासन को देखा था, उनका प्रशासन कितना अच्छा काम कर रहा था। उनके समय किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाता था साथियों। तो वही हमें शासन पहले हमने उत्तर प्रदेश में देखा, अब हमें पूरे भारत में उस शासन देखने की ज़रूरत है, जिससे हमारे SC ST OBC और मुस्लिम भाइयों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनसे छुटकारा दिलाया जा सके। तो छुटकारा पाने के लिए हमें एकजुट होकर एक मूवमेंट में एक पार्टी को, BSP को ही वोट करना है, जिससे कि जो है आपको अधिकारों की लड़ाई
पूरी तरीके से चरम सीमा तक पहुंच सके और आपको अपने अधिकार मिल सकें। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब। तो साथियों, आप समझें, हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचने का मौका दें, जिससे लोग जागरूक हो सकें। इसी के साथ जय भीम।